हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन लेज़र कि लेज़र में जो हम डिफरेंट अकाउंट्स ओपन करते हैं उनको कैसे क्लोज करते हैं, उनकी बैलेंसिंग कैसे निकालते हैं। तो अलग अलग हम पढ़ेंगे कि पर्सनल अकाउंट की क्लोजिंग कैसे करते हैं, रियल की कैसे करते हैं और नॉमिनल अकाउंट की कैसे करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे कि पर्सनल अकाउंट की क्लोजिंग हम कैसे करते हैं, क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड होते हैं। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी अब इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि पर्सनल अकाउंट में हम इंक्लूड कौन कौन से अकाउंट करते हैं। प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट प्रोप्राइटर की, डाटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, किसी फर्म का अकाउंट, किसी कंपनी का अकाउंट, किसी भी बैंक का अकाउंट या कोई भी एनी इंडिविजुअल का अकाउंट, ये सब हमारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट की क्लोजिंग करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पर्सनल अकाउंट्स, जो भी पर्सनल अकाउंट होते हैं उन सब की हम पहले क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब क्या है, जो भी अकाउंट हमारा है उसके डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। यानी कि बैलेंसिंग मींस फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, कि किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। मींस हम ये देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि जो बैलेंस है उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। आप किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है लेजर में, जब भी कोई भी अकाउंट हम ओपन करते हैं, किसी कोई भी अकाउंट हो सकता है, वो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कोई भी अकाउंट। तो इसलिए मैंने किसी भी अकाउंट का नाम नहीं लिखा, ये लिख दिया सिर्फ अकाउंट। तो अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, दो साइड होती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जो राइट साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है एंड लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है। जो डेबिट साइड का जो फॉर्मेट होता है, मींस लेफ्ट हैंड साइड का जो फॉर्मेट होता है सेम जो है वो राइट साइड में होता है। तो डेबिट साइड के फॉर्मेट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डेट होती है, उसके बाद पर्टिकुलर्स होते हैं, उसके बाद जेएफ यानी कि जर्नल फॉल्यू नंबर होता है, देन अमाउंट रुपीज़, यानी कि डेबिट में जितनी भी अमाउंट है वो डेबिट साइड हो जाते हैं। सेम ऐसे कैसे ही जो राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड में होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद जेएफ जर्नल फॉल्यू नंबर, पेज नंबर, उसके बाद अमाउंट रुपीज़ यानी कि क्रेडिट में कितनी होगी। तो जैसे हमने बताया कि बैलेंसिंग करनी है किसी भी अकाउंट के, मीन्स डेबिट साइड का जो है टोटल करेंगे, यानी कि डेबिट साइड में जितनी भी अमाउंट आ रही है उसका हम टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है उसका टोटल करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि बैलेंसिंग यानी कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो कहाँ लिखेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो कहाँ लिखेंगे। अगर तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। किस लिए, ताकि दोनों साइड का टोटल इक्वल हो सके। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो जो डिफरेंस है अमाउंट का उसको लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में, ताकि दोनों साइड का टोटल इक्वल हो सके। तो क्योंकि अब हमें क्रेडिट साइड में लिखना पड़ रहा है जितनी भी अमाउंट का डिफरेंस है, तो उस क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, यानी कि कैरेट डाउन, क्योंकि डेबिट साइड में टू वर्ड यूज होता है और क्रेडिट साइड में बाय वर्ड यूज होता है। तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। वो हम लिखेंगे, किस डेट को लिखेंगे, लास्ट डेट ऑफ द मंथ। मान लो हमारा जो मंथ है, हम जो एंट्री कर रहे हैं उसमें जनवरी मंथ की एंट्री आ रही है, तो जनवरी का जो लास्ट डेट होगी वो क्या होगी, 31 जनवरी। तो 31 जनवरी को हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्रेडिट साइड में जितनी भी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से जितनी अमाउंट से ज़्यादा है उतनी अमाउंट हम बाय बैलेंस सी डी लिखकर मंथ के लास्ट डेट को लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि नेक्स्ट में क्या करेंगे, वो जो बैलेंस है
उसको हम ब्रोड डाउन करेंगे। अब वो ब्रोड डाउन कहाँ होगा? डेबिट साइड में, क्योंकि हमने लिखा क्रेडिट साइड में। तो ब्रोड डाउन कहाँ होगा? अपोजिट साइड यानी कि डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हम उसी अमाउंट को टू बैलेंस ब्रोड डाउन करके लिख देंगे। कब? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे कि हमने कहा पहले हमने जनवरी में लिखा 31 जनवरी, तो अब नेक्स्ट जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी। तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट यानी कि फर्स्ट फरवरी को लिखेंगे हम। फर्स्ट फरवरी डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रोड डाउन, यानी कि जितनी अमाउंट हमने बाय बैलेंस सीडी करके लिखी थी वही अमाउंट नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को आ जाएगी, फर्स्ट डे को टू बैलेंस ब्रोड डाउन से। अब अगर मान लो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो डिफरेंस कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में, ताकि दोनों का टोटल इक्वल हो सके। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे तो टू वर्ड यूज़ होगा, यानी कि हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन। कब? लास्ट डेट ऑफ द मंथ। जैसे कि हमने कहा अगर जनवरी की ट्रांजेक्शन है तो हम लिखेंगे 31 जनवरी को डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरेड डाउन, जितनी अमाउंट का डिफरेंस है, ताकि दोनों साइड का टोटल इक्वल हो सके। सेम वैसे ही फिर नेक्स्ट अकाउंट पीरियड में क्या करेंगे? उस बैलेंस को ब्रोड डाउन कर देंगे। कहाँ? क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमने लिखा कहाँ? डेबिट साइड में। तो अपोजिट साइड में ब्रोड डाउन होता है, तो ब्रोड डाउन कहाँ होगा? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम? बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कब? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। जो कैरेट डाउन होता है वो लास्ट डेट ऑफ मंथ होता है, और जो ब्रोड डाउन होता है वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को होता है। डेबिट साइड में हम यूज करते हैं वर्ड टू, और क्रेडिट साइड में हम यूज करते हैं वर्ड बाय। अब जैसे मैंने बताया कि हमने बाय बैलेंस सीडी लिखना है या टू बैलेंस सीडी लिखना है, वो किस तरह से लिख के दिखाते हैं वो हम बताते हैं। जैसे कि मान लो एक हमारी ट्रांजेक्शन है कि बिजनेस में कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मान लो 1 लाख से किया तो हमारी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट में। अब इसमें देखो दो अकाउंट बन रहे हैं हमारे, एक कैश अकाउंट बनेगा और एक बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब जो ये कैश अकाउंट है वो तो हमारा रियल अकाउंट है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पर क्योंकि हम पर्सनल अकाउंट की क्लोजिंग करके बता रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट में अब हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कि कैसे आएगा, कि पर्सनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट को हम कैसे करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो राइट साइड में क्रेडिट साइड, राइट साइड हमारी क्रेडिट हो जाएगी क्रेडिट की, और जो है लेफ्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी? डेबिट साइड की। तो फॉर्मेट वही है, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉर योर अमाउंट। तो हमने जो जर्नल एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अब यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो जो अकाउंट हम बना रहे होते हैं उससे ऊपर वाले ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड करना होता है। कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं तो हम ऊपर वाली लाइन को लिखेंगे। मान लो ये जनवरी 1 की है, तो ईयर हमारा 2022 है, तो पहले ईयर लिख दो 2022, उसके बाद डेट लिख दो जनवरी 1। अब ऊपर वाली लाइन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? ऊपर वाली लाइन के लिए बाय वर्ड यूज होता है, तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 1 लाख। और कोई ट्रांजेक्शन अगर इसमें नहीं आ रही तो अब क्या करेंगे? हम इस कैपिटल अकाउंट को हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे मैंने कहा कि डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अब डेबिट साइड में तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है और क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट साइड में सिर्फ अमाउंट हमारी कितनी है? 1 लाख। तो इट मीन्स अब यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो गया डेबिट साइड से, तो हमें लिखना कहाँ पड़ेगा? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? टू बैलेंस कैरेड डाउन। लास्ट डेट को जनवरी का मंथ है तो लास्ट डेट हमारी क्या होगी? 31, यानी कि जनवरी 31 को लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरेड डाउन। कितना डिफरेंस है? 1 लाख का, तो 1 लाख का लिख देंगे। अब हम इसको चाहे तो दोबारा से लाइन लगाकर 1 लाख लिख सकते हैं, या जब एक सिंगल अमाउंट होती है हमारी तो डबल लाइनिंग हम लगा देते हैं। ये हमारी क्या होगी? हमारे ने बैलेंसिंग कर दी। अब हमने क्या करना है? इसको क्लोजिंग करनी है। तो ये जो हमने कैरेट डाउन किया था वो नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी को फर्स्ट डेट को हम क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड में ब्रोड डाउन होता है। कैरेट डाउन था हमारा 2 में, तो अपोजिट साइड हमारी बाय, यानी कि बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ये हमारा 1 लाख हो जाएगा। क्लियर?
अब मान लो हमारी दूसरी सेकंड जो ट्रांजेक्शन है वो ड्राइंग्स की है कि प्रोप्राइटर ने कैश विड्रॉ किया 10,000 रुपीज़ का, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। अब हमारा यहाँ पर एक तो ड्राइंग्स अकाउंट बनेगा लेजर में और एक बनेगा हमारा कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, जबकि कैश अकाउंट हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम क्योंकि भी पर्सनल अकाउंट की क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग बता रहे हैं तो यहाँ पर हमारा बनेगा ड्राइंग्स अकाउंट। सेम वैसे ही हम फॉर्मेट बना देंगे। अब ड्राइंग्स अकाउंट बना रहे हैं तो नीचे वाली लाइन लिखनी है ना, तो ड्राइंग्स अकाउंट के नीचे क्या है, टू कैश अकाउंट। तो मान लो जी डेट है हमारी जनवरी 20 की, तो नीचे वाली लाइन यानी कि क्या लिखेंगे हम, टू कैश अकाउंट 10,000। क्लियर। अब हमने कहा कि और कोई ट्रांजेक्शन मान लो नहीं है तो जो है डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे। अब डेबिट साइड में तो है टोटल 10,000, पर क्रेडिट साइड में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इट मीन्स डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो गया। हमें लिखना कहाँ पड़ेगा, क्रेडिट साइड में लास्ट डेट को यानी कि जनवरी 31 को क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। अब डबल लाइनिंग लगाकर हमने इसको क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया। अब ये जो हमारा कैरिड डाउन है वो अपोजिट साइड जाकर फर्स्ट डेट को नेक्स्ट मंथ की यानी कि February 1 को क्या हो जाएगा, ब्रोड डाउन, यानी कि क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 10,000। इस तरह से हम पर्सनल अकाउंट में जो भी हमारे अकाउंट ओपन हो रहे हैं उनको हम पहले पोस्टिंग करते हैं, फिर हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं और फिर हम उसको क्लोज करते हैं। बैलेंसिंग का मतलब हम ये देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, और क्लोजिंग मतलब हम उसको क्लोज कैसे कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट की हम क्लोजिंग कैसे करते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन या फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वो देखा जाता है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल, उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है या बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है। और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को वो कैरिड डाउन क्या हो जाता है, ब्रोड डाउन। अगर टू में कैरिड डाउन हो रहा है तो बाय में ब्रोड डाउन हो जाएगा, बाय में कैरिड डाउन हो रहा है तो टू में ब्रोड डाउन हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पर्सनल अकाउंट में किस तरह से हम अकाउंट्स की बैलेंसिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ये जो नोट्स वगैरह आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो है देख सकते हो। ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।